हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 1G। हम लोग एक्सरसाइज 1G का क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग कर रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, तो एक 14 का क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड हम लोग कर लिए थे और आज जो हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड से स्टार्ट करने वाले। आज जो हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड तक कर लिए थे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसी का क्वेश्चन नंबर फोर्थ करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें दिया हुआ था 5 पे पावर x माइनस 3 और 3 पे पावर 2x माइनस 8। तो इन प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे कि जैसे 5 पे पावर यहाँ पे होता था x माइनस 4 और यहाँ भी कुछ होता था इंटू 5 पे पावर, इस तरह से होता था। इमेजिन करो, तो यहाँ पे हमारे पास बेस सेम होता था, या तो पावर सेम होता था या फिर बेस सेम होता था। बट इन दैट क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, ना तो पावर हमारा सेम है और ना ही बेस सेम है। तो इसे हम कैसे करेंगे? तो हम इधर का जो हमारा जो LHS है, इसको हम इधर का जो RHS है, इसी के फॉर्म में अगर जो ले आए तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। हम यही करते थे ना। तो यहाँ से देखो क्या था, ये तो 5x माइनस 3 पे पावर इधर 3 इंटू 2x माइनस 8 इक्वल टू 225 को हम लोग देखो इस तरह से, और जो फैक्टर निकालेंगे तो ये 3 से जा रहा था एट फर्स्ट, 3 पे जा रहा था 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अगेन ये 3 पे जा रहा था 25 पे, फिर ये 5 से जा रहा था। दैट मीन्स इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। वैसे तो आपको पता है 15 का स्क्वायर होता है, बट हमें इसे 5 और 3 के टर्म में लिखना था क्योंकि LHS RHS का इक्वल आ जाए। तो इसे हम लोग लिखेंगे 5 पे पावर 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ से देखो हमारे पास क्या आ गया, ये 5 ये, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारे पास दो इक्वेशन बनेगा। एक x माइनस 3 इक्वल टू 2, देखो ये 5 से 5 पर अलग लेंगे, और एक हमारे पास बनेगा 2x माइनस 8 इक्वल टू 2। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग दोनों से चेक करेंगे कि x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे क्या आएगा। तो x की वैल्यू देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2 माइनस 3 इधर आके क्या आ जाएगा प्लस 3। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज 5। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2x इक्वल टू 2 प्लस 8, दैट मीन्स 2x इक्वल टू 10, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 10/2, दैट मीन्स 5। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू जो थी स्टूडेंट्स वो क्या आ गया, 5 आ गया। तो आई होप कि देखो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन जो होगा तो हम लोग किस तरीके से करेंगे। आफ्टर देन फिफ्थ क्वेश्चन जो इसी का जो फिफ्थ क्वेश्चन था, आप देखो हम लोग वो करेंगे किस तरीके से करना है। फिफ्थ क्वेश्चन में जो देखो था स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इसी का जो फिफ्थ है वो हमें दिया हुआ है 3 पे पावर x मल्टीप्लाई बाय 2 पे पावर x एंड क्या रहेगा 3 पे पावर x। ओके, इक्वल टू 4 रूट 3 पे पावर 4 रूट इक्वल टू 4 रूट 3 पे पावर 40, 4 रूट 3 पे पावर 40। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास ये था। आप देखो इसे हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। इसे हम लोग जो है किस तरीके से सोल्व करेंगे। एट फर्स्ट देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में जब ये होता है हमारा जो क्या होता है, मल्टीप्लाई में पावर सेम होता है तो बेस आपस में क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, बेस आपस में क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, तो यहाँ से हम लोग देखो इसे दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो देखो क्या आ जाएगा 3 पे पावर, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर x और अपॉन 3 पे पावर x, 3 पे पावर x। दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ से आ गया हमारे पास 3 2 6, 6 पे पावर x और 3 पे पावर x। ओके स्टूडेंट्स, और इधर हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस में था 3 पे पावर 20, यस, यानी कि यहाँ से हम लोग देख रहे थे ये क्या आ जाएगा 3 पे पावर 20 इंटू 1/4, 3 पे पावर 20 इंटू 1/4। दैट मीन्स यहाँ से देखो 4 से, ये हम बताए थे कल कि इधर जो होता है उसे रेसिप्रोकल करके लिखते हैं। यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ से देखो क्या था, यहाँ से 3 2 6 आ गया, यहाँ से देखो ये सेम था तो 3 2 6, यहाँ से ये कट रहा था। और देखो इसे हम लोग और दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें देखो यहाँ पे 3 लाना है, यहाँ पे काट रहे तो 2 पे पावर x आ रहा है, बट हमें 3 पे पावर x लाना है, तो दैट्स वाई इसलिए हम लोग किस तरीके से सोल्व करेंगे। देखो इसे हम लोग देखो किस तरीके से सोल्व करने वाले हैं, इसे हम लोग देखो किस तरीके से सोल्व करेंगे, थोड़ा और दूसरे मेथड से, ताकि बेस सेम आ जाए। सबसे पहले हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं 3 पे पावर x और 3 पे पावर x
इंटू 2 पे पावर एक्स इज इक्वल टू 3 पे पावर 40 इंटू 3 पे पावर 40 था, 3 पे पावर 20 था, सॉरी यहाँ पे जो था हमारा 20 था, 3 पे पावर 20, 3 पे पावर 20 इंटू 1/4। ओके स्टूडेंट्स, ओके यहाँ तक आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या था, 3 पे पावर 3x है यहाँ पे क्वेश्चन में, सॉरी 3 पे पावर 3x है। ठीक है, अब देखो हम लोग जैसे पहले मेथड कर रहे थे उसी मेथड से भी आ जाएगा, उस मेथड से भी आ जाएगा। अब देखो यहाँ से पहले ये डिवाइड में बेस सेम है तो माइनस हो जाएगा, तो 3 पे पावर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3 पे पावर क्या, आप देखो हम लोग उसी तरीके से कर लेते हैं, 3 2 या 6, पहले देखो यहाँ बेस है तो 6, यहाँ से हम लोग देखो देख कर रहे थे तो क्या आ जाएगा, 3 पे पावर 3x माइनस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, इंटू 2 पे पावर x। इज क्लियर नॉट स्टूडेंट्स, इज क्लियर नॉट। देखो यहाँ तक हो गया 3 पे पावर, यहाँ से हम लोग देख रहे थे कि 3 पे यहाँ पे 3x था, यहाँ पे 3 पे पावर देखो ये क्वेश्चंस जो है हम लोग दूसरे तरीके से उतारने वाले, क्वेश्चन ही रॉन्ग उतर गया, इस वजह से आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा। ठीक है, वहाँ पे 2x हम पावर में था, देखो हम लोग दोबारा कर रहे हैं। क्वेश्चंस में हमारे पास था 3 पे पावर 3x मल्टीप्लाई बाई 3 पे पावर 2x। ओके, फिर हम देखो यहाँ पे 3 पावर नहीं लिखे थे, या फिर 3 पे पावर x और इक्वल टू 4 पे पावर 4 रूट 3 पे पावर 20। ठीक है, 4 रूट 3 पे पावर 20। अब देखो यहाँ से हम लोग करेंगे, या तो पहले आप मल्टीप्लाई को सोल्व कर लो, तो 3 पे देखो बेस सेम है तो यहाँ से क्या जाएगा, 3 पे पावर, जब बेस सेम है तो आपस में प्लस हो जाता है, तो 3x प्लस 2x अपॉन 3 पे पावर x। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 पे पावर 20 इंटू 1/4, डेट मीन्स कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3 पे पावर 5। यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स कि क्या था, 3 पे पावर 5x, 3 पे पावर 5x और 3 पे पावर x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये माइनस हो जाएगा, डिवाइड में अब है तो 3 पे पावर क्या आ जाएगा, 5x माइनस x इक्वल टू 3 पे पावर 5। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ 3 से 3 कट गया, यानी कि 4x इक्वल टू 5, डेट मीन्स x की वैल्यू 5/4। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, x की वैल्यू 5/4 आ गया। तो आई होप कि देखो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना था। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब 15 करने वाले, क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। इसके बाद उसमें भी देखो हमें वेरीफाई करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस को वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में जो था स्टूडेंट्स वो हमें दिया हुआ है प्रूव डैट, हमें प्रूव करके लाना था क्या। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया हुआ है प्रूव डैट, अब देखो हमें क्या प्रूव करना था, प्रूव डैट रूट एक्स पे पावर -1 इंटू वाई। ओके स्टूडेंट्स, इंटू रूट वाई पे पावर -1 इंटू जेड। ओके, एंड आफ्टर दैट इंटू रूट जेड माइनस वन एक्स इक्वल टू 1, रूट जेड माइनस एक्स इक्वल, देखो ये कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में आपस में। ठीक है, ऐसे में वेरीफाई करके 1 लाना था। तो देखो हम लोग किस तरीके से करेंगे, चीज़ों को बस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है, चीज़ों को समझना कि किस तरीके से हमें करना था। एट फर्स्ट देख रहे थे स्टूडेंट्स, x पे पावर -1 था, x पे पावर -1 है, डेट मीन्स ये क्या आ जाएगा, 1/x इंटू वाई, क्योंकि पावर माइनस में था तो रेसिप्रोकल हो गया। फिर इंटू ये क्या आ जाएगा, 1/y इंटू जेड, फिर क्या आ जाएगा कि फिर हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/z इंटू एक्स। ठीक है, हम LHS को पहले सोल्व कर रहे थे, LHS को सोल्व कर रहे थे, RHS में लाना। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, y/x इंटू z/y इंटू x/z। देखो सब पे रूट है, तो हम लोग या तो हम लिख सकते हैं सब पे 1/2, सबका वैल्यू 1/2 लिख सकते हैं पावर में, यानी कि सब, नहीं तो हम पहले इस तरह से लिख लेते हैं, रूट y/x, सब पे रूट है तो हम सबको रूट इधर मल्टीप्लाई में लिख दिए, z/y और इंटू x/z। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि x से x कट गया, y से y कट गया, z से z कट गया, क्या बच गया, √1, और √1 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, 1 ही होता है, दैट मीन्स इक्वल टू RHS भी 1 हमारा आ गया, RHS भी जो होता है स्टूडेंट्स क्या आ गया, 1 आ गया। तो ओके स्टूडेंट्स,
तो आई होप कि देखो क्वेश्चंस आप लोग समझ पा रहे हो कि किस तरह से करना था। और ये थोड़ा था XYZ प्रूफ करना, जो है थोड़ा एडवांस लेवल का, जो आप लोग करोगे तो आगे इन 11th क्लास में और आगे 10th क्लास में जो है आपको क्या होगा, इससे बेनिफिट होगा। ओके, अब देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे देखो किस तरीके से था। इसमें 15 का है, इसमें 4 क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं आज जहाँ तक होगा हम लोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद का जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, इसके बाद जो क्वेश्चन था उसमें भी हमें वेरीफाई करना है। सेकेंड में हमें वेरीफाई करना, देखो किस तरीके से वेरीफाई करना था। क्वेश्चंस में था एट फर्स्ट x पे पावर 1 अपॉन a माइनस बी, x पे पावर 1 अपॉन a माइनस बी, एंड फिर उस पे पावर था 1 अपॉन a माइनस सी। इज क्लियर नॉट स्टूडेंट्स? आफ्टर देन फिर इनटू x पे पावर 1 अपॉन b माइनस सी। ओके स्टूडेंट्स, b माइनस सी, फिर उस पे भी पावर आ गया 1 अपॉन b माइनस ए, ठीक है। फिर इनटू में x पे पावर 1 अपॉन c माइनस ए। देखो ये थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ज़्यादा है, आप लोग थोड़ा इसलिए थोड़ा परेशान होना नहीं है, बस चीज़ों को अच्छे से समझोगे आगे समझ में। 1 अपॉन c माइनस बी, ऐसे हमें प्रूव करके लाना है 1, हमें वेरीफाई करके 1 ही लाना है। सब में वेरीफाई ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादा सोल्व करके 1 ही आता है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, कैसे, देखो पावर पे पावर है, तो पावर पे पावर है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग LHS को सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि RHS में तो हमें कुछ सोल्व करने के लिए है ही नहीं। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x पे पावर a माइनस बी इंटू ए माइनस सी। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस सी। फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं x पे पावर 1 अपॉन b माइनस सी इंटू वी माइनस सी, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं x पे पावर 1 अपॉन c माइनस ए इंटू सी माइनस बी। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप देखो सर, यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ए माइनस बी और ए माइनस सी। ओके, फिर यहाँ से हम लोग इंटू करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x पे पावर 1 अपॉन बी माइनस सी और b माइनस सी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग देख रहे थे, तो यहाँ से क्या होगा, x पे पावर 1 अपॉन c माइनस ए और c माइनस बी। इज क्लियर नॉट स्टूडेंट्स? यहाँ तक आ रहा है। देखो यहाँ से आप लोग एक चीज देख रहे हैं, ये था a माइनस बी, तो यहाँ पे देखो a प्लस में है, b माइनस में है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा था, b प्लस में है तो a माइनस में, यहाँ पे देखो a माइनस सी, तो यहाँ पे है c माइनस सी, यानी कि रेसिप्रोकल है हर एक में किसी में। तब जब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, अगर जो माइनस कॉमन ले लेते हैं ना तो सब सेम बन जाएगा, सब जो है सेम बन जाएगा। तो यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखो जो माइनस कॉमन लेंगे तो किसी एक को या तो इसे चेंज करना या इसे चेंज करना, आप लोग डिसाइड। तो इसे हम जैसे चेंज करें तो यहाँ से तो a माइनस बी हो गया, इसे ऐसे ही रहने देंगे। अब इसे क्या, जैसे यहाँ से आप लोग देखो a माइनस सी में अगर जो आप लोग माइनस कॉमन लेते हो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस ए प्लस सी, माइनस ए प्लस सी। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, सी को पहले लिख रहे, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सी माइनस ए, लिख सकते हैं सी माइनस ए। तो डायरेक्ट में यहाँ से हम लोग लिखेंगे सी माइनस ए। ओके स्टूडेंट्स, हम इसीलिए लिख रहे हैं देखो ताकि अब हम सेम हो जाए सब चीजें। फिर यहाँ से हम लोग देख रहे थे, फिर हम लोग यहाँ से देख रहे थे इनटू में, और देखो एक चीज, ठीक है, और यहाँ से और देख रहे थे कि सबका पावर x ही है, तो हमें इसे हम डायरेक्ट प्लस में भी तो कर सकते हैं, पावर आपस में प्लस हो जाएगा जब बेस सेम हो तो इसे हम माइनस लेके साथ साथ हम करते जा रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या है, अब देखो माइनस बाद में लेते हैं, हम पहले इसे सबको प्लस कर लेते हैं, आफ्टर देन हम सोल्व करेंगे। आफ्टर देन नेक्स्ट स्टेप में ये जो चीज है हम लोग नेक्स्ट स्टेप में फॉलो करेंगे, ज्यादा सही होगा। a माइनस बी एंड a माइनस सी, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ प्लस करके लिख लेते हैं b माइनस सी एंड b माइनस सी। आफ्टर देन प्लस 1 अपॉन c माइनस ए एंड c माइनस बी। अब तो देखोगे, अब यहाँ से हम लोग बोल रहे थे कि माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पे तो -1 और a माइनस बी और क्या हो जाएगा c माइनस ए, उल्टा हो गया। हर एक में इधर साइड वालों को हम लोग चेंज कर देते हैं, सेम आ जाएगा। यहाँ से b माइनस सी और यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स a प्लस बी। अब देखो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस का साइन आ जाएगा, अब माइनस का आ जाएगा, और फिर माइनस, फिर c माइनस ए और क्या आ जाएगा b
प्लस सी। ठीक है, हम लोग माइनस साइन लिए कॉमन। अब देखो यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी और यहाँ पे ए प्लस बी, सी माइनस ए तो यहाँ भी सी माइनस ए। ठीक है, और यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स अगेन यहाँ से बी माइनस सी, ठीक है, बी माइनस सी तो यहाँ से बी प्लस। ओके, तो आई होप कि देखो आपको अब आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे हो कि किस तरीके से हमें करना था, चीज़ों को हमें किस तरीके से सोल्व करना था। आई होप कि आपको आ रहा होगा। अब देखो हम लोग आगे जो स्टेप फॉलो करेंगे, आगे जो स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे स्टूडेंट्स, देखो वो क्या था। जो नेक्स्ट स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे वो देखो क्या था, शायद ए प्लस बी एंड सी माइनस ए। ठीक है, ए माइनस बी। अब जो देखो था स्टूडेंट्स, अब आई होप देखो आप लोग ऊपर का कर लिए होंगे, हम यहाँ से रफ कर रहे हैं। यहाँ से देखो ए हम प्लस करके लिख दिया, यहाँ पे माइनस ही आएगा साइन, क्योंकि ए माइनस में था ना ये, अब ये माइनस में हो गया ना, ये प्लस में, ए माइनस बी ही आएगा और यहाँ पे बी माइनस सी ही आएगा। ठीक है, अभी हम करके बताए थे आपको। ठीक है, तो सी माइनस है, यहाँ पे ए माइनस बी, फिर यहाँ पे बी पहले प्लस में आ गया और बी माइनस सी। अब देखो सेम हो गया। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ से ए माइनस बी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, बी माइनस, सब तीन है, सब दो दो पेयर में, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, यही आएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब सबका एलसीएम निकाल लेंगे। सबका एलसीएम अगर जो निकालेंगे फर्स्ट स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा एलसीएम हमारे पास, ए माइनस बी एंड बी माइनस सी एंड यहाँ से हम लोग लिखते हैं और सी माइनस ए। ठीक है, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से देखो ए माइनस बी, इसको इससे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आप लोग क्या होगा, पहले हम क्या करते थे कि इससे डिवाइड करते थे, इससे हम डिवाइड करेंगे तो ए माइनस बी कट गया, सी माइनस ए कट गया, बच गया बी माइनस सी। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस तो पहले था ही तो बी माइनस सी, इस तरह से लिखेंगे। फिर माइनस, इसमें देखो बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी और ए माइनस बी कट गया, तब बच गया हमारे पास सी माइनस ए। ठीक है, तो माइनस सी माइनस ए। फिर यहाँ से देखो स्टूडेंट सी माइनस ए और बी माइनस सी माइनस ए और बी माइनस सी, ये दोनों कट गया तब बचेगा माइनस, यहाँ से माइनस ए माइनस बी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक देखो हो गया, यहाँ तक देखो हो गया। फिर देखो इससे आगे हमें क्या करना था, इससे आगे हमें किस तरीके से सोल्व करेंगे। देखो यहाँ से क्या था x और यहाँ तो यही है a माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस सी। ओके, यहाँ से देखो माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी, फिर माइनस सी माइनस माइनस प्लस ए और माइनस ए प्लस बी। देखो यहाँ से माइनस बी और प्लस बी कैंसिल, प्लस सी माइनस सी कट गया ए, तो यहाँ से क्या बच गया जीरो, सबको माइनस किए तो क्या है जीरो, यानी कि x पे पावर जीरो अपॉन ए माइनस बी एंड बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। डेट मीन्स क्या होगा, x पे पावर जीरो ही बचेगा, क्योंकि हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे जीरो से, क्या होगा जीरो, और x पे पावर जीरो तो उसकी वैल्यू क्या होता है 1, तो RHS इक्वल आ गया, RHS इक्वल टू भी 1 हमें लाना था। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट जो है आपको थोड़ा समझना पड़ेगा और थोड़ा आप लोग थोड़ा कॉन्सेंट्रेट देख के एक बार दो बार देख के समझोगे तो चीज़ों को आप लोग आई होप कि समझ पाओगे और आसानी से कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हम लोग है देखो इसी का, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था, 15 का सेकंड क्वेश्चन था। अब हम लोग 15 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड करेंगे कि किस तरीके से सोल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड करेंगे। अब देखो 15 का जो थर्ड था स्टूडेंट्स, 15 का थर्ड में जो था स्टूडेंट्स, 15 का थर्ड क्वेश्चन जो है, 15 का जो थर्ड क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चंस में हमें दिया हुआ था, क्वेश्चंस में हमें दिया हुआ है क्वेश्चंस में था x पे पावर a ब्रैकेट में b माइनस सी, फिर था हमारे पास x पे पावर b ब्रैकेट में a माइनस सी। ओके स्टूडेंट्स, फिर हमारे पास था डिवाइड बाई x पे पावर b और इधर x पे पावर a। ठीक है, फिर ब्रैकेट में c इक्वल टू 1। ठीक है, हमें ये था, हमें इसमें भी वेरीफाई करके 1 लाना था, इसमें भी हमें जो था स्टूडेंट्स वो वेरीफाई करके हमें 1 लाना था। अब देखो हम किस तरीके से हम लोग वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चंस में था x पे पावर a ब्रैकेट में b माइनस सी। देखो पहले तो हम यहाँ इसे लिख सकते हैं x पे पावर ए बी माइनस ए सी, फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं x पे पावर क्या b इंटू ए, तो ए बी और b इंटू सी। ठीक है, b इंटू सी तो क्या आ जाएगा b इंटू सी,
तो BC हम लोग लिख सकते हैं BC डिवाइड बाई x पे पावर BC। देखो यहाँ से पावर था, दोनों पे पावर है, x पे पावर दोनों पे पावर है, दैट मीन्स क्या होगा, पावर पे पावर होता है तो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, दोनों पे पावर था ना, x पे पावर, क्वेश्चन नंबर, हाँ x पे पावर b और x पे पावर a, ठीक है, x पे पावर b और x पे पावर, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा b माइनस सी, बी एक्स पे पावर देखो है तो डिवाइड में तब माइनस हो जाता है, फिर उस पे पावर है यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये आ रहा समझ, पहले b माइनस, इसे हम लोग लिखेंगे b माइनस ए, क्यों, क्योंकि ये डिवाइड में है, डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाता है, फिर उस पर भी पावर था तो मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ से देखो आप लोग देख पा रहे हो स्टूडेंट, दोनों का बेस सेम है तो ये किसे क्या लिखेंगे, ए बी माइनस ए सी, ये तो था ही, फिर माइनस ए बी माइनस बी सी और डिवाइड बाई एक्स पे पावर बी सी और माइनस ए सी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से देखो आप हम लोग सोल्व करेंगे तो एक्स पे पावर ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस बी सी, ठीक है, डिवाइड बाई एक्स पे पावर बी सी माइनस ए सी। यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो कि ए बी ये कट गया, ठीक है, ए बी ये कट गया, ए बी कट गया तो क्या बच गया यहाँ से एक्स पे पावर बी सी। हम लोग देखो बी सी को हम लोग पहले लिखते हैं फिर ए सी लिखते हैं, ठीक है, और डिवाइड बाई एक्स पे पावर बी सी माइनस ए सी। ओके, बी सी माइनस ए सी। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि ये डिवाइड में बेस भी सेम है और पावर भी सेम है, तो आप लोग पहले क्वेश्चन याद करो। देखो यहाँ से एक्चुअली क्या होगा, एक्स पे पावर, यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स पे पावर बी सी माइनस ए सी, फिर माइनस बी सी या माइनस माइनस प्लस ए सी, क्योंकि हम माइनस करेंगे तो ए सी से ए सी कट गया, बी सी से बी सी कट गया, वही बताते हैं ना आंसर सीधा कट, जब पूरा सेम हो डिवाइड में तो काट के 1 ही आता है, तो यहाँ से बच गया एक्स पे पावर 0 और इसकी वैल्यू 1, जो कि RHS के इक्वल आ गया, जो कि RHS का इक्वल आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो ये भी क्वेश्चन जो है आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरीके से सोल्व करना था हमें। बस क्वेश्चन इजी था, थोड़ा ए बी बी सी में है, इसमें आप लोग ये सिंपल कैलकुलेशन नहीं है तो थोड़ा ऐसा नहीं है कि उलझ जाना है इसमें, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से अच्छे से करोगे तो हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था इसी का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसी में हमें वेरिफिकेशन करना है। क्वेश्चन नंबर जो 4 था स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 जो था स्टूडेंट्स वो देखो था x पे पावर a प्लस बी, एक्स पे पावर a प्लस बी, फिर उस पे भी पावर 2 है, ठीक है, और फिर ब्रैकेट में x पे पावर b प्लस सी, ठीक है, और उस पे भी पावर 2 है, फिर x पे पावर c प्लस a एंड उस पे पावर अगेन क्या है, उस पे पावर अगेन क्या है 2 इक्वल टू 1 और इधर अपॉन में इक्वल टू, इधर तो अपॉन में क्या था x पे पावर a, x पे पावर b एंड x पे पावर c और उस पे पावर क्या है 4, उस पे पावर 4 है। क्वेश्चन देख लेना, x पे पावर a प्लस b फिर उस पे भी पावर 2 है इंटू x पे पावर b प्लस c फिर उस पे भी पावर 2 है, फिर x पे पावर c प्लस a एंड उस पे भी पावर 2 है। देखो तो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले देखो ये पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग इसे ये लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग अगर LHS को पहले सोल्व करें तो देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट समझो। पहले पावर पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स इसे हम लिख सकते हैं x पे पावर 2 इंटू ए प्लस बी, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे ना, आगे स्टेप में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से इसे हम लिख सकते हैं x पे पावर 2 इंटू बी प्लस सी, फिर इसी तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं x पे पावर 2 इंटू सी प्लस ए। पावर पे पावर होता है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है एंड अपॉन में यहाँ से देखो अभी तो नीचे वही है, यहाँ भी हम लोग चाहो तो आप लोग इस तरह, यहाँ से देखो क्या बेस सेम है, जब बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाता है प्लस, तो यहाँ से आप लोग लिखोगे x पे पावर a प्लस बी प्लस सी और उस पर भी पावर 4 है तो डेट मीन्स मल्टीप्लाई बाई 4। ओके, यहाँ तक आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हो कि क्या था। आफ्टर देन था देखो यहाँ से क्या आ जाएगा 2a प्लस 2b, और देखो यहाँ से 2a प्लस 2b पहले हम चलो सोल्व कर लेते हैं, आगे में हम लोग प्लस करेंगे, फिर x पे पावर 2b प्लस 2c, फिर x पे पावर 2c प्लस 2a एंड अपॉन यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से हो जाएगा x पे पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c, ठीक है। यहाँ तक देखो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि पावर था तो हम लोग सोल्व कर लिए। यहाँ से अगेन देख रहेंगे आप लोग कि सबका, यहाँ से देख रहे हैं सबका बेस सेम है, तो पावर आपस में क्या आ जाएगा प्लस, पावर जो है आपस में क्या आ जाएगा
प्लस हो जाएगा। तो हम लोग देखो प्लस करेंगे यहाँ से यहाँ तक, देखो आगे समझे, हम क्वेश्चन रफ कर रहे हैं। आफ्टर देन देखो स्टूडेंट्स, पावर हम लोग प्लस करेंगे तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से x पे पावर क्या आ जाएगा, x पे पावर यहाँ से क्या हो जाएगा, x पे पावर 2a, x पे पावर 2a प्लस x पे पावर 2a प्लस 2b प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2c प्लस 2a। ओके स्टूडेंट्स, और अपॉन में क्या आ जाएगा, x पे पावर यहाँ तो था ही 4a प्लस 4b प्लस 4c। यहाँ से देखो 2a और 2a को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो सेम क्वेश्चन था बिल्कुल पिछले जैसा ही हो जाएगा ये भी क्वेश्चन, बस क्वेश्चन आसान से आपको एक बार समझना था और आसान से आप लोग कर लोगे। यहाँ से देखो स्टूडेंट्स क्या था, यहाँ से देख पा रहे हो कि 2a प्लस 2a तो x पे पावर 4a, 2b प्लस 2b तो x पे पावर 4b एंड 2c प्लस 2c तो x पे पावर 4c और अपॉन x पे पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c। देखो सब पावर और ये बेस सेम है तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं इसका आंसर 1 आएगा। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा आप लोग करोगे माइनस 0 आएगा, x पे पावर 0 प्रूव हो गया। RHS भी हमारा क्या था, 1 था। तो आई होप कि देखो आप लोग चीजों को समझ पा रहे हो कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना था और क्या करना था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो था आज कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 जो था आज हमारा कंप्लीट हो गया। आफ्टर देन जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।